अनुसार सीबीआई रिमांड बढ़ा दी गई है 30 अगस्त तक। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और झटका। और इससे पहले जब आज उन्हें पेश किया गया था तो सीबीआई ने रिमांड और मांगी थी, ये कहते हुए कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे, सवालों का ठीक तरीके से जवाब नहीं दे रहे। उधर सुप्रीम कोर्ट से आज उन्हें झटका मिला था। चिदम्बरम को जब वहां पर याचिका पेश की गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि फिर से याचिका पेश करिए। आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ चुके, सीधे उनका रुख करते हैं। आशीष, बड़ा झटका चिदम्बरम के लिए एक और। देखिए, जाहिर तौर पर पी चिदम्बरम के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अब 30 अगस्त तक के लिए फिर से कोर्ट ने उन्हें सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। आज मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से 5 दिनों की रिमांड मांगी थी। सीबीआई की तरफ से तुषार मेहता ने कहा था कि इस मामले में बड़ी साजिश हुई है जिसका पता लगाना जरूरी है। इस मामले में कुछ गवाह हैं जिनके साथ इनको कन्फ्रंट कराना है। इस मामले में जो ईमेल किए गए हैं उसको लेकर भी अभी तहकीकात करनी है। ईडी की जांच से भी कुछ नए तथ्य सामने आए हैं, लिहाजा इनका हिरासत में पूछताछ बहुत जरूरी है। सिब्बल ने इसका विरोध किया था। सिब्बल ने कहा था कि एक भी सबूत पी चिदम्बरम के खिलाफ इनके पास नहीं है, ये केवल हवा में पुल बना रहे हैं। लेकिन इन सारे जो दलील थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया और पी चिदम्बरम को 4 दिनों की सीबीआई रिमांड यानी 30 अगस्त तक भेज दिया। आशीष, आज डबल झटके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली चिदम्बरम को और आज यहां पर सीबीआई रिमांड और बढ़ गया। देखिए, पी चिदम्बरम से सुप्रीम कोर्ट को झटका मिला है, जिसका मतलब साफ है कि अब या तो पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से उस बाबत राहत मिले जिसमें उन्होंने 4 दिनों की सीबीआई रिमांड को चुनौती दी थी। चूंकि अब सीबीआई रिमांड को बढ़ा दिया गया है, इसकी एक फ्रेश एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करनी पड़ेगी। दूसरी, उन्हें रेगुलर बेल निचली अदालत यानी गौ रेवेन्यू कोर्ट में दाखिल करनी पड़ेगी। जो रेगुलर बेल दाखिल होगी उसमें जमानत 1 दिन में मिलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें लंबी बहस होती है। पहले इनकी तरफ से रेगुलर बेल मूव की जाएगी, उसके बाद कोर्ट उसको नोटिस जारी करेगा, फिर सीबीआई अपना पक्ष रखेगी, उसके बाद काउंटर आर्गूमेंट इनको करने पड़ेंगे। तो एक लंबा प्रोसीजर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पी चिदम्बरम की मुश्किलें सीबीआई के मामले में बढ़ गई हैं। हालांकि ईडी के मामले में उन्हें अभी भी कुछ सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण प्राप्त है। कल सुप्रीम कोर्ट ईडी के मामले में सुनवाई करेगा। लेकिन आशीष, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज कोर्ट के अंदर क्या हुआ, क्योंकि जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो आप जाहिर सी बात है चिदम्बरम के वकील होंगे, क्या कुछ कोर्ट के अंदर हुआ वो मैं चाहूंगा एक बार आप दर्शकों को बताएं। देखिए, तुषार मेहता ने आज कहा कि हमें 5 दिनों की रिमांड और चाहिए, क्योंकि हमें कई नए तथ्य सामने आए हैं। और इसके अलावा हम जब भी पी चिदम्बरम से कोई सवाल पूछते हैं, जो 26 घंटे का सवाल का इन्होंने उदाहरण दिया सिब्बल ने, अगर हम उनसे सवाल पूछते हैं कि कोई एक्ट क्या है, तो वो कहते हैं कि पहले हमें एक्ट लेकर आओ, उसमें वो 1 घंटा लगा देते हैं। लिहाजा पी चिदम्बरम कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। दूसरा, मनी ट्रेल को लेकर अभी हमें पता लगाना है। ईडी के मामले में कुछ नए सबूत सामने आए हैं, जो भी हमें इनसे पूछताछ करनी है। कुछ ईमेल्स हैं जिनके बारे में हमें तह तक जाना है। एक बहुत बड़ी साजिश हुई है जिसका पता लगाना है। सिब्बल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कहा गया कि सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। एक सबूत ऐसा है जो वो कोर्ट रूम में पेश कर दे, एक सबूत बता दे इन्होंने पिछले 4 दिनों में क्या किया है वो कोर्ट को बता। ठीक है आशीष, चलिए फिलहाल इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस जानकारी के लिए। आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे, जाहिर सी